नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स, इन दोनों के बीच में जो मैच है, ये मैच आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि जो मैंने अभी वीडियो बना रहा हूं, इसमें टोटल 32 तकरीबन 33 स्लाइड हैं। अगर एक स्लाइड पर मैं आपके साथ समझाने के लिए या दिखाने के लिए अगर 2 मिनट भी टाइम दूं तो आप लोग समझ सकते हो कि 66 मिनट की वीडियो बनेगी। फिर भी इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी लेंथ कम करूँगा और मैं समझाने पर थोड़ा सा कट टू कट चलूँगा ताकि आप लोग समझ भी जाओ, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको बाद में समझने के लिए इसमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। कल का मैच जो है, ये वाला जो मैच है कम्प्लीटली बहुत बढ़िया है, बहुत सारे बड़े प्लेयर फ्लॉप होंगे। मैंने आपको क्या बोला था परसों की वीडियो में, मैंने क्लियरली आपको ये बात बताई थी कि अब जो है हर हफ्ता पैटर्न चेंज हो रहा है, इस हफ्ते का पैटर्न भी चेंज होगा। आई थिंक, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन विकेट्स धड़ाधड़ गिरेंगे। मैं थोड़ा सा आज बिजी था, इसलिए ना लाइव आ पाया आपके साथ और ना ही टीम भेज पाया। बट फिर भी अब आप लोगों को पता था, मैंने वीडियो में बताया था कि पुण्यतिथि की वजह से, पिताजी की पुण्यतिथि थी जिसकी वजह से थोड़ा सा बिजी था मैं। खैर, अब वो बात नहीं है, तो मैं जल्दी से फटाफट चलता हूँ स्क्रीन पे। जो पॉइंट है वो आपको समझाने वाला हूँ। कंप्लीटली बॉलिंग फ्रेंडली मैचेज अब होने वाले हैं पूरे हफ्ते, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। बाकी तो बस यही कहूँगा कि किसी के पिच के रिपोर्ट के ऊपर कोई भरोसा अब आप मत करना। चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स पंजाब किंग्स 49वां मैच है और ये 1 मई 2024 शाम 7:30 बजे चेन्नई के ग्राउंड पर यह मैच होने वाला है। ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। इसके सारी चीज़ें अभी आगे भी बताऊंगा, तो मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। 1, 3, 5 ओवर जो है वो दीपक जो है स्टार्टिंग को ओवर डालेंगे, तुषार देशपांडे दूसरा और चौथा, और मुस्तफिजुर रहमान छठे ओवर से आपको दिखाई देंगे। तुषार देशपांडे 16वां ओवर करके जाएंगे, मुस्तफिजुर 17 और 19, और पाथिराना 18 और 20वां ओवर जो है पाथिराना से कराया जा रहा है। तो ये कुछ सिचुएशन है। हो सकता है कि कहीं मोइन अली को भी स्टार्टिंग में पावर प्ले में इस्तेमाल किया जाए। फिलहाल तो यही सिनारियो है। पंजाब किंग्स की तरफ से बात करते हैं। सैम करन पहला और 5वां ओवर डाल रहे हैं, अर्शदीप सिंह दूसरा और छठा, हर्षल पटेल तीसरा और कगिसो रबाड़ा ने चौथा ओवर डाला था। तो पावर प्ले में ये 4 बॉलर्स आपको दिखाई दे सकते हैं। डेथ ओवर्स की बात करते हैं। अर्शदीप सिंह 16 और 19, कगिसो रबाड़ा 17, सैम करन 18 और हर्षल पटेल जो है वो 20वां ओवर डेथ ओवर में आपको डालते हुए दिखाई देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पिच का रिपोर्ट क्या कहता है। पिच के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लास्ट जो मैच था यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद चेस नहीं कर पाई थी, नहीं तो उससे पहले जो 2 मैचेज थे यहाँ पर चेस हुए थे, और उसके पहले एक मैच और था जो चेस नहीं हुआ था, और उसके पहले भी मैच जो है ये चेस हो गया था, सीएसके ने कर लिया था। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, पैटर्न को समझना है। पैटर्न क्या कहता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि स्पिनर्स को लास्ट के 5 मैचेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्पिनर्स को उतना हेल्प नहीं मिला है सेकेंड इनिंग में, जबकि फर्स्ट इनिंग में देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में भी लास्ट के 2 मैच में जो यहाँ पर हुआ है उसके अंदर स्पिनर्स को विकेट नहीं मिले हैं। नहीं तो 4 विकेट, 3 विकेट, 4, ठीक है, 4 विकेट भी आप देख रहे हैं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 1 से 4 विकेट मिलने की संभावना जो है दिखाई दे रही है। सेकेंड इनिंग में उतना इम्पैक्ट स्पिनर्स नहीं डाल रहे हैं, बट फास्टर्स को सेकेंड इनिंग में विकेट्स मिल रहे हैं, जो रेशियो हमें दिखाई दे रहा है। लास्ट मैच में 9 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले थे। तो फास्टर्स जो है दोनों इनिंग मिलाकर देखा जाए, फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग, तो फास्टर्स को ज़्यादा विकेट मिल रहा है, स्पिनर्स को थोड़ा सा कम विकेट मिल रहा है। अब रन की बात कर लेते हैं। लास्ट मैच 212 रन बने थे, उसके पहले 210, 137, 206, 173, 144, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मैचेज भी हुए हैं जिनके स्कोरिंग पैटर्न आपको दोस्तों कम दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि इस मैच के अंदर भी आपको लो स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैचेस का एक हफ्ता था वो गुजर चुका है, दूसरा हफ्ता शुरू हुआ है, और इस हफ्ते में मुझे लगता है कि थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग जो बैटिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म की है। तो देखिए, यहाँ पर सिचुएशन को समझना है गाइज, एक एक पॉइंट सारी बातों को समझिएगा, तभी जाकर सारी बातें क्लियर होंगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दोनों ओपनर हमेशा चल रहे हैं। एक मैच हुआ जहाँ पर ये दोनों ओपनर चले, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दोनों ओपनर चले। उसके अलावे आप जितने मैचेस देखिएगा तो आप ये देखिए कि ओपनिंग जोड़ी में से या तो यहाँ पर देखिए टॉप 3 फ्लॉप हुए, ठीक है, यहाँ पर भी टॉप 3 फ्लॉप हुए, टॉप 4 फ्लॉप हुए, लगभग टीम कोलैप्स हुई।
यहां पर भी एक ओपनर फ्लॉप, यहां पर भी, ठीक है, यहां पर भी, यहां पर भी आप देख रहे हैं। मतलब कि ये एक कंडीशन दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ तो गड़बड़ होगा कल के मैच में, क्योंकि बहुत सारे लोग दोनों साइड से ओपनिंग जोड़ी को लेकर जाने वाले हैं और कल बिल्कुल अलग तरीके से मैचेस होने वाले हैं। तो यानी कि हम ये एक देख सकते हैं कि या तो दोनों के दोनों ओपनर फ्लॉप होंगे या फिर दोनों में से एक ओपनर अच्छा खेल के जा सकता है। 3 नंबर के प्लेयर की बात करें तो दोस्तों देखिए, ध्यान से देखना है, इस पैटर्न को समझना है, ठीक है, कि मात्र 3 बार ऐसा हुआ है कि इस ग्राउंड पे 3 नंबर का प्लेयर जो है वो ठीक ठाक खेल कर गया है, नहीं तो ज्यादातर टाइम पे फ्लॉप हुआ। 4 नंबर के प्लेयर की बात करते हैं, 51, 34 और 39, इधर 4 मैच में ठीक ठाक खेला यहां पर, तो 4 नंबर का प्लेयर आपको एवरेज पॉइंट्स देके जा सकता है और एक प्लेयर जो है वो 5 नंबर का प्लेयर आपको थोड़ा सा, मतलब कि फ्लॉप नहीं हो रहा है, एवरेज पॉइंट्स देके जा रहा है, ठीक है, देख रहे हैं। तो जो आपको सिचुएशंस क्या करना है, या तो दोनों ओपनर को फ्लॉप कीजिए या फिर दोनों में से किसी एक को रखिए। 3 और 4 में से आप ज्यादातर कोशिश कीजिए कि 3 और 4 में से किसी एक को ही रखिए। 3 और 4 दोनों प्लेयर यहां पर बहुत कम टाइम होता है कि चलते हैं। सिर्फ एक मैच ऐसा हुआ जहां पर दोनों 3 और 4 नंबर के खिलाड़ी जो हैं दोनों के दोनों चले, नहीं तो या तो 3 चल रहा है तो 4 नहीं, 4 चल रहा है तो 3 नहीं। और इसके बाद बात करते हैं 5 और 6 नंबर के खिलाड़ी, ये आपके ऑलराउंडर सेक्शन से कैचअप हो जाएंगे। फिलहाल के लिए 5 नंबर के खिलाड़ी थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेहतर दिखाई दे रहा है। अब आइए आगे बात कर लेते हैं कि क्या कंडीशन होगा। अगर मान लेते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स बैट फर्स्ट करती है, चेन्नई सुपर किंग्स बैट फर्स्ट करती है, तो आपको भी पता है कि अजिंक्य रहाणे का जो रिकॉर्ड है वो फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बढ़िया है, सेकेंड इनिंग में उतना अच्छा नहीं है। तो या तो आप अजिंक्य रहाणे को टीम में लीजिए और ऋतुराज गायकवाड़ को फ्लॉप कीजिए। देखिए क्या है कि मैं अगर बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं बड़े प्लेयर को फ्लॉप कर रहा हूं। बड़े प्लेयर को फ्लॉप करने के पीछे रीजन यह है कि ग्रैंड लीग में अगर अच्छा रैंक चाहिए तो बड़े प्लेयर को फ्लॉप करना पड़ेगा। जब तक वो फ्लॉप नहीं होंगे हमारी रैंक अच्छी नहीं आएगी। ज्यादातर लोग 94% लोग जो है ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर जाने वाले हैं और तकरीबन मेरे ख्याल से 20% से ज्यादा लोग जो है यहां पर इनको कैप्टन बनाकर जाने वाले हैं। तो कंडीशन यही कह रहा है कि या तो दोनों ओपनर को फ्लॉप कीजिए या दोनों में से किसी एक को रखिए। तो आपको सिंपल से क्या करना है, एक टीम में अजिंक्य रहाणे को, दूसरे टीम में ऋतुराज गायकवाड़ को। अगर आपको रिस्की लगता है कि ये चल जाएंगे, हालांकि इनका आगे का डिटेल्स में दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या समझाने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद डैरी मिचेल बचते हैं, शिवम दुबे बचते हैं। तो ठीक है, अब यहां से दो प्लेयर हैं 3 और 4 में से, इन दोनों को एक साथ नहीं रखना है, इन दोनों में से किसी एक को ही हम अपने टीम में लेके जाएंगे। उसके बाद आपके पास ये सिर्फ 3 प्लेयर बचते हैं और इन्हीं 3 प्लेयर में से कोई एक बढ़िया पॉइंट देके जाएगा, ठीक है। अब ये सिचुएशन क्या होगा, मोइन अली अगर फर्स्ट बैट करते हैं तो कल के मैच के लिए ट्रम्प प्लेयर साबित होंगे। यहां पर रविंद्र जडेजा का भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। नहीं तो MS धोनी जो है विकेट कीपर सेक्शन से यही आके 40-50 रन बना सकते हैं, ठीक है। कल का मैच बिल्कुल अलग तरीके से होगा। अगर यहां पर पंजाब किंग्स की तरफ से बात करते हैं तो जॉनी वरिष्ठू और प्रभसिमरन सिंह, हालांकि दोनों फ्लॉप लिस्ट में हैं, याद रखिएगा दोनों फ्लॉप लिस्ट में हैं। बट जॉनी वरिष्ठू आपको भी पता है कि कल पिछले मैच में बहुत अच्छा तगड़ा पारी जो खेल कर गए थे, बट सेकेंड इनिंग में वरिष्ठू का जो रन बनाने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, एवरेज ज़्यादा है, सेकेंड इनिंग में ज़्यादा है, फर्स्ट इनिंग में अच्छा नहीं है। हो सकता है फर्स्ट इनिंग में ये जल्दी आउट होकर जाए, ठीक है। इसके बाद आपके पास बचते हैं 3 नंबर के प्लेयर रिली रूसो। तो रिली रूसो और आपके पास बचते हैं सैम करन। इन्हीं दोनों में से कोई एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जाएगा। तो आपको सिंपल, जैसे मैंने आपको यहां पर बोला कंडीशन अप्लाई करने का, सेम कंडीशन आपको यहां भी अप्लाई करना है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग का जो बॉलिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, हालांकि मैं आपको आगे सारी चीजें समझा दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। देखिए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बात करते हैं। फर्स्ट इनिंग में सबसे पहले 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, ठीक है, 3 विकेट। यहां पर आपको 4 बार दिखाई दे रहा है कि अच्छा परफॉर्मेंस है। बाकी के टाइम पे या तो एक या विकेट नहीं मिला, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पे कौन है जो कंटिन्यू विकेट्स लेके जा रहा है। तो इस ग्राउंड पे जो कंटिन्यू विकेट्स लेके जा रहा है उसमें से एक है लेफ्ट आर्म फास्टर और दूसरा एक है राइट आर्म फास्ट मिड, मतलब राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर या राइट आर्म मीडियम बॉलर में से कोई एक है होगा जो 2 से 3 विकेट लेके जाएगा और एक लेफ्ट आर्म फास्टर 1 से 2 विकेट लेके जाएंगे। ये कंडीशन दिखाई दे रहा है। रोटेशन आपको करना होगा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म ऑफ ब्रेक से, ठीक है।
तो ये कंडीशन थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये मैं आपको आगे देखिए यहाँ पर समझा दिया कि अगर कोई भी टीम बॉल फर्स्ट करती है तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर या फिर लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक या ऑफ ब्रेक, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, राइट आर्म फास्ट मीडियम। आपको रोटेशन कैसे करना होगा, एक लेफ्ट आर्म एक राइट आर्म, ठीक है, और तीसरा रोटेशन करना होगा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक। ये स्पिनर में से किसी एक को आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। अब उस चीज को कंडीशन हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहां से समझिएगा, मुस्तफिजुर रहमान फर्स्ट बैट में फर्स्ट बॉल में लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। अब आपके सामने 3 ऑप्शन बचते हैं, ठीक है, एक है शार्दुल ठाकुर, एक है पाथिराना और एक है तुषार देशपांडे, और एक चौथा ऑप्शन बचते हैं दीपक चहर। तो यहां पर कंडीशन क्या है, देखिए तुषार देशपांडे अपना बहुत बेहतरीन विकेट लेके गए थे पिछले मैच में, तो थोड़ा सा हम लोग इनको इग्नोर करेंगे, ठीक है, तुषार देशपांडे को इग्नोर कीजिए। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं दीपक चहर और पाथिराना, ठीक है, या तो आप दीपक चहर को रखो या पाथिराना को रखो, और इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान को उस टीम में, जैसे कि आपने एक टीम में ले लिया मुस्तफिजुर रहमान को, दूसरे टीम में और उसी टीम में दीपक चहर को ले लिया। इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान और आपने क्या किया, पाथिराना को रख लिया, और इसके बाद तीसरे टीम में क्या कीजिए कि मुस्तफिजुर रहमान को ड्रॉप कर दीजिए, दीपक चहर और पाथिराना को रख लीजिए, यानी कि ओपनिंग बॉलर और डेथ के बॉलर, ठीक है। और यहां से आपके सामने 2 ऑप्शन बचते हैं, मोइन अली और रविंद्र जडेजा, आपके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, जो कि आपको ऑलराउंडर सेक्शन से कवर हो जाएंगे। तो आपके बॉलिंग सेक्शन जो है वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पंजाब किंग्स की तरफ से, तो यहाँ पर 2 बॉलर हैं जो कि अपने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं किए हैं अभी तक, और वो एक तरीके से मेरे आज के की प्लेयर्स हैं। उनमें से एक है कगिसो रबाड़ा और दूसरे हैं अर्शदीप सिंह, ठीक है। इन दोनों को आप लोगों को रोटेट करना है, और देखिए दोनों कौन है, एक लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और एक राइट आर्म फास्ट बॉलर है, तो इन दोनों को रोटेट कर सकते हैं। और आपके पास अब ऑप्शन बचता है या तो हरप्रीत बरार, ठीक है, जो कि ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं इस मैच के अंदर, नहीं तो अगर लिविंगस्टोन खेलते हैं तो उनको फिक्स करके जा सकते हैं। लिविंगस्टोन अगर खेलेंगे तो आप उनको फिक्स करके जाइएगा। तो ये कंडीशन होगा, आपको इस तरीके से रोटेशन करना होगा। बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अब देखिएगा सेकेंड इनिंग क्या है, समझिए अभी तक जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है कि सेकेंड इनिंग में भी ओपनिंग जोड़ी इस ग्राउंड पर फ्लॉप हुआ है। आप देखिए दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कंडीशन है। आई थिंक आज के मैच में भी अच्छे खासे पारी गिरे होंगे, क्योंकि फ्लॉप होने के चांसेस सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे थे आज के मैच में भी। पहले जो मैच हुआ था यहाँ पर, ठीक है, 2023 के अंदर, तो यहाँ पर ओपनिंग जोड़ी सेकेंड इनिंग में अच्छे खासे खेल के गए, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं या तो दोनों के दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं या दोनों में से एक ही चल रहा है, और जो एक चल रहा है वो सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर में से कोई एक अच्छा चला है, नहीं तो ज्यादातर टाइम पे हम देख रहे हैं कि सेकेंड इनिंग में जो है टीम के ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप हो रही है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं 3 नंबर का खिलाड़ी जो है यहाँ पर एवरेज आपको अच्छा पॉइंट देके जा रहा है, 27, 37, 25 और 124, ठीक है। यहाँ पर फ्लॉप हुआ 131। तो 3 नंबर के खिलाड़ी को आप रख सकते हैं। ज्यादा भीड़ जो दिखाई दे रहा है वो 4 और 5 नंबर के खिलाड़ी हैं। इन दोनों को आप लोगों को रोटेट करना होगा, ठीक है, 4 नंबर और 5 नंबर। अब वो कैसे होगा, आइए यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से टीम जो है ये सेकंड बैट करती है, तो आपको पास 2 ऑप्शन बचते हैं, अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़। इन दोनों को ही टीम से ड्रॉप कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हर टीम ऐसा ही बनाना है, रोटेशन कीजिए। रोटेट करते हुए अगर आप 3 टीम बनाते हैं तो इसी कंडीशन में आपको बनाना होगा। अजिंक्य रहाणे और गायकवाड़ दोनों को ड्रॉप कीजिए, टीम में रखिए डैरी मिचेल, ठीक है, और शिवम दुबे, और इसके बाद आपके पास बचते हैं महेंद्र सिंह धोनी या मोइन अली या रविंद्र जडेजा। इन तीनों में से कोई एक अच्छा परफॉर्म करके जाएगा, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं धोनी का पारी कल देखने को मिल सकता है। तो ये कंडीशन होगा। और एक टीम में क्या कीजिए, फिर आप रहाणे को ड्रॉप कर दीजिए और गायकवाड़ को उठा लीजिए, या फिर गायकवाड़ को ड्रॉप कीजिए, रहाणे को उठा लीजिए। ये कंडीशन होगा, यानी कि दोनों ओपनर में से कोई एक या फिर दोनों ओपनर के साथ आप जा सकते हैं। ये कंडीशन होगा। सेम कंडीशन यहां पर आपको पंजाब किंग्स की तरफ से होगा। इन दोनों ओपनर को ड्रॉप करके रिली रूसो, सैम करन और शशांक सिंह, ठीक है। शशांक सिंह सेकंड इनिंग में बहुत बढ़िया खेलते हैं। जितेश शर्मा भी सेकंड इनिंग में अच्छा खेलते हैं। आशुतोष जो है, ठीक है, ये खिलाड़ी भी आपको सेकंड इनिंग में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके देके जाता है। तो यहां से जो खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आशुतोष शर्मा, जितेश शर्मा, ठीक है,
और इन दोनों में से, मतलब इन चारों में से कोई 3 खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकता है। ये एक रोटेशन कीजिएगा जो हमारा स्टैट्स कह रहा है, ठीक है। स्टैट्स के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, इन दोनों को ही टीम में रख लीजिए, ठीक है। फिर 3 नंबर खिलाड़ी को हटाइए और इसके बाद सीधा शशांक सिंह या फिर सैम करन को रख लीजिए। ये कंडीशन, बट ये कंडीशन मुझे लग रहा है कि कल के मैच में नहीं होने वाला है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर क्या कहता है, यहां पर सिचुएशन किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहां पर देखिए, जो सबसे पहले समझना है वो क्या है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को अगर देखें तो यहां पर विकेट नहीं मिला, ठीक है। यहां पर विकेट नहीं मिला और सिर्फ 2 विकेट, मतलब 2 विकेट का जो रेशियो है ना सिर्फ 2 बार है। बाकी के टाइम पे या तो विकेट नहीं मिला है या फिर 1 विकेट ही मिला है। बट राइट आर्म मीडियम फास्टर बॉलर जो है कोई ना कोई एक आपको अच्छा परफॉर्म करके जाएगा। देखिए इस मैच में एक राइट आर्म फास्टर ने 1 विकेट लिया, यहां पर फिर 3 विकेट, फिर यहां 1 विकेट, फिर यहां पर 3 विकेट और 2 विकेट, फिर यहां पर 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, ठीक है, 4 विकेट, 2 विकेट। तो कहीं ना कहीं राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। राइट आर्म ऑफ ब्रेक 1 बार 2, बाकी यहां पर आप देख रहे हैं कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रहा है। लेग स्पिनर की बात करते हैं 2 2 1, ठीक है। 1 बार ही आपको विकेट यहां पर लेते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब इसका कंक्लूजन क्या है, तो मैंने यहां पर आप लोगों को लिख दिया है कि अगर कोई भी टीम बॉल सेकंड करती है, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन बचता है या तो 2 राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर को उठाइए और तीसरे में इन लोगों में से आपको रोटेट करना होगा, ठीक है। या तो लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर या कोई ऑफ ब्रेक, बट राइट आर्म फास्ट बॉलर को हमें हर हाल में रखना ही पड़ेगा। अब देखिए कैसे, अगर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सेकंड बॉल करती है तो फिर आपके सामने पाथिराना ऑप्शन बचते हैं जिनको राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर रखना ही रखना है। दीपक चहर को रखिए या फिर तुषार देशपांडे को रखिए, ये 3 ऑप्शन आपके सामने बचते हैं। अब आपको लगता है कि अगर ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप होगी तो फिर आप दीपक चहर को जरूर रखिए और फिर तुषार देशपांडे को रखिए, नहीं तो तुषार देशपांडे को ड्रॉप करके दीपक चहर और माथीसा पाथिराना, ठीक है। शार्दुल ठाकुर अगर खेलेंगे तो इनको रोटेट कीजिएगा, ये मीडियम में आएंगे, मिडिल में आएंगे, ठीक है। मिडिल में बॉलिंग कराएंगे, 7-8 ओवर के बाद से 15 ओवर के बीच में ये बॉलिंग कराते हुए नजर आएंगे, ये कंडीशन होगा। और अगर पंजाब किंग्स जाती है यहां पर तो फिर आपको हर्षल पटेल और कगिसो रबाडा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन सकते हैं सेकेंड इनिंग में, ठीक है। अब देखिए कल के जो इस मैच में फ्लॉप लिस्ट के जो खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले जॉनी बेरिस्टो जिनका 87% का सिलेक्शन है, प्रभसिमरन सिंह 55% का सिलेक्शन है, शिवम दुबे 94% का सिलेक्शन है, ऋतुराज गायकवाड़ 94% का सिलेक्शन है, शशांक सिंह 73 और हर्षल पटेल 66% का सिलेक्शन है। इनमें से कोई 3 खिलाड़ी कम से कम कोई 3 खिलाड़ी होगा जो ग्रैंड लीग में सबको धोखा देकर जा सकता है। अब यहां पर समझिएगा, शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ इन दोनों में से कोई एक 100% फ्लॉप होके जा सकता है, 100%, या तो दोनों फ्लॉप होंगे या फिर दोनों में से एक। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि इन सारे प्लेयर्स को एक साथ एक टीम में आपको नहीं रखना है, ठीक है। इनमें से किसी 3 प्लेयर के साथ ही आप रोटेट कीजिएगा या फिर सबको हटा दो। एक टीम तो ऐसा बना लो कि इसमें से सभी को हटाओ, ठीक है। इसके बाद बाकी के 3-3 खिलाड़ियों को आपको रोटेट करना है। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो फ्लॉप होकर जाएंगे ही जाएंगे। इनमें से कोई 2 से 3 खिलाड़ी फ्लॉप होना है और अगर नहीं होते हैं तो समझ लो कि वो कंप्लीटली स्मॉल लीग की टीम बनेगी। ग्रैंड लीग फिर उसमें वही जीतेगा जो स्मॉल लीग की टीम बनाकर जाएगा। क्लियर है। गेमसिस 11 जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं दोस्तों डाउनलोड कर लो, फ्री एंट्री है, बिल्कुल फ्री एंट्री है, 50,000 रुपए का फ्री गिव अवे है। 1 नंबर पे अगर आप आते हो, यहां पर 1 नंबर पे आते हो तो आपको 25,000 रुपए का फ्री गिव अवे मिलेगा बिना पैसे लगाए, बिना एंट्री अमाउंट दिए। याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं, कोई पैसा आपको यहां पर नहीं देना है। पहला एंट्री फी जो है वो फ्री है। पहला जो रैंक है उसको 25,000 रुपए, दूसरे नंबर पे जो आएगा उसको 8,000, तीसरे नंबर पे जो आएगा उसको 6,000, 3,000, ऐसे करके यहां पर आपको फ्री में, मतलब आपको यहां पर पैसे विन करने का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। फटाफट डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और आपको वहां पर ग्रैंड 11, याद रखिएगा ग्रैंड 11 जो है वो रेफरल कोड डालना है, ठीक है। रेफरल कोड जो है वो ग्रैंड 11 है, तो वो डाल के आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा और उस बोनस का फायदा जो है आप यहां पर कर सकते हैं, जहां पर 20 लाख रुपए का प्राइज पूल है मेगा ग्रैंड लीग। यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा 25,000 से लेकर 30,000 ही लोग आपको दिखाई देंगे। याद रखिएगा
25,000 से 30,000 लोग हैं और यहाँ पर आपको 1 से 100 रैंक आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट वाला जो गेम है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ड्रीम 11 से ज़्यादा प्रॉफिट आप यहाँ पर कमा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ड्रीम 11 मत खेलो, लेकिन यहाँ पर आप एक दो बार ट्राई करके देखो प्रॉफिट होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं सीएसके बैट्समैन 2024 में कैसा परफॉर्म किए अभी तक। तो देखिए, जो रेड कलर दिखाई दे रहा है वो है चेन्नई का पिच। ठीक है, जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो चेन्नई के ग्राउंड का रिकॉर्ड है। उसके अंदर देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई के ग्राउंड पे सिर्फ एक बार फ्लॉप हुए, नहीं तो बाकी के टाइम पे आप देख रहे हैं लास्ट के 2 मैच में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करके गए हैं। ठीक है, इसके बाद रविंद्र तो फिलहाल कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किए अभी तक। रहाणे की बात करते हैं तो इस ग्राउंड पे फिलहाल एक बार 27 रन बनाए हैं, बाकी 2 बार ठीक है यहां पर फ्लॉप हुए हैं। और वैसे भी इनकी जो पारी है मात्र 3 बार ही 4 बार ऐसा हुआ है कि अच्छा खेले हैं, नहीं तो ज्यादातर टाइम ये फ्लॉप होके गए हैं। डेरी मिचेल पिछले मैच में अच्छा पारी खेल के गए हैं और इस ग्राउंड पे कहीं ना कहीं आपको ये ड्रीम टीम में बनते हुए नजर आएंगे। देख रहे हैं 22 रन, 24 रन, 25 रन, 52 रन, सिर्फ एक बार 11 रन बनाए, तो इस ग्राउंड पर ये अच्छा खेल के जा रहे हैं। शिवम दुबे परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है, 34, 51, 28, 66, 39। एक बार ये खिलाड़ी फ्लॉप हुआ है, एक बार यहाँ पर 2 बार, नहीं तो बाकी कंसिस्टेंसी है इनके अंदर। शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ इन दोनों में से किसी एक को फ्लॉप होना चाहिए आज के मैच में, क्योंकि ग्रैंडली की टीम तभी तैयार होगी, एक यूनिक टीम, जब बड़े खिलाड़ी उसमें से 2-3 फ्लॉप होंगे। रविंद्र जडेजा की बात कर लेते हैं। एक मैच ऐसा हुआ जिसके अंदर 57 रन बनाए, लेकिन इस ग्राउंड पर इनका बल्ला उतना नहीं चलता, एक बार 25, बाकी नहीं कुछ खास है। एमएस धोनी ग्राउंड पे अभी तक कुछ खास रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा, बट एवरेज है। अगर ऊपर के खिलाड़ी फ्लॉप होंगे तो फिर धोनी को आपको अपनी टीम में रखना होगा। अगर सीएसके के बॉलर्स की बात करें तो इस ग्राउंड पर खास तौर से दीपक चहर को कंटिन्यू मैच में 2 मैच में विकेट मिला, एक मैच में सिर्फ यहां पर विकेट नहीं मिला, बाकी के टाइम पर कंटिन्यू विकेट है। तुषार देशपांडे एक बार यहां विकेट नहीं मिला, एक बार यहां नहीं मिला, बाकी इस ग्राउंड पर इनको 2-2, 3-3 विकेट, 4 विकेट भी लेकर गए हुए हैं। तो कंडीशन क्या देखिए, 0 विकेट मिला तो 2 विकेट लेके गए, फिर 3 विकेट, फिर 0 विकेट मिला, फिर 4 विकेट। हो सकता है इस मैच में विकेट ना मिले, तो थोड़ा सा रोटेशन जरूरी है। बट एम रहमान की बात कर लेते हैं, कंटिन्यू विकेट लेके जा रहे हैं। देख रहे हैं ये खिलाड़ी ऐसा है जो कंटिन्यू विकेट लेके जा रहा है, कहीं ना कहीं से 1 से 2 विकेट कंफर्म है इनका, तो थोड़ा सा रखिएगा। रविंद्र जडेजा इस ग्राउंड पे 2 मैच में यहां पर विकेट नहीं मिला, एक बार यहां नहीं मिला, यानी कि आप देख रहे हैं 4 विकेट मात्र मिला हुआ है अभी तक 5 मैच में। 5 मैच में 4 विकेट, बाकी के टाइम पे कुछ खास नहीं है। पाथिराना को रख लीजिएगा, क्योंकि ये खिलाड़ी जब भी खेला है तो कम से कम 2 विकेट तो लेके जा ही रहा है। शार्दुल ठाकुर का ग्राउंड पे कुछ खास नहीं है, अभी विकेट्स उनको इतना ज्यादा नहीं मिल रहा है। पंजाब किंग्स 2024, ये जो ग्राउंड है ये इनका होम ग्राउंड का रिकॉर्ड है, याद रखिएगा। ये जो है ये इनके इस चेन्नई के पिच का नहीं है, इनके होम ग्राउंड का है। लेकिन अब यहां पर समझते हैं कि किसका क्या क्या रिकॉर्ड है। प्रभसिमरन सिंह 26, 25, 19, 35, 2 बार इधर फ्लॉप हुए, इधर फ्लॉप हुए, लास्ट के 2 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके गए हैं, तो थोड़ा सा रोटेशन कर लीजिएगा। जितेश शर्मा 9, 6, 16, 19, 29, 9, 13, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। शशांक सिंह 0, 21, 9, 61, 46, 9, 41, 8, 68। मतलब आप देख रहे हैं कि एक बार परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, फिर दूसरे मैच में नहीं आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है। बट अब आपको क्या समझना है ये समझिए। समझना ये है कि यहां पर सेकेंड इनिंग में रन नहीं लगा, कोई बात नहीं, यहां पर सेकेंड इनिंग में रन नहीं लगा, कोई बात नहीं। बट अब देखिए सेकेंड इनिंग में 61, सेकेंड इनिंग में 46, फर्स्ट इनिंग में 9, फिर सेकेंड इनिंग में 41, फिर फर्स्ट इनिंग में 8, फिर सेकेंड इनिंग में 68। यानी कि ज्यादातर ये सेकेंड इनिंग में अच्छा खेलते हैं, फर्स्ट इनिंग में इनके जल्दी आउट होने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं बैरिस्टो, सेकेंड इनिंग में अच्छा खेलते हैं, आपको पहले भी बता रहा हूं, यहां पर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, यहां पर 2 मैच में था, यहां पर भी फ्लॉप हुए, और एक बार सेकेंड इनिंग में पिछले मैच में 108 रन बनाए। सैम करन का भी यही रिकॉर्ड है। और ए शर्मा पहले तो 3 मैच 4 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किए, लास्ट मैच में अच्छा नहीं था, इस मैच में ट्रम्प प्लेयर में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। पंजाब किंग्स के बॉलर्स की बात करते हैं। हरप्रीत बरार का इस बार कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, देख रहे हैं 0-0-0, तो बहुत सारे लोग इनको छोड़कर जाएंगे। अगर आपको ट्रम्प प्लेयर यूज करना होगा तो कर सकते हैं। अर्शदीप सिंह परफॉर्मेंस एवरेज है इनका, 1 से 2 विकेट का रेशियो है। फर्स्ट इनिंग में
तो विकेट लेकर जाते ही जाते हैं। सेकंड इनिंग में कभी कभार विकेट लेस जाते हैं, बट फर्स्ट इनिंग में ओवरऑल कभी मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा विकेट नहीं मिलता, लेकिन मिलता है। देखिए 4 विकेट भी ये फर्स्ट इनिंग में लेकर गए हुए हैं, 2 विकेट देख रहे हैं। कगिसो रबाड़ा कंटिन्यू विकेट मिल रहा था, लेकिन लास्ट के 2 मैच में विकेट नहीं मिला है, इसीलिए इस मैच में ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। हर्षल पटेल चूंकि डेथ में बॉलिंग करते हैं, इसलिए इनको कहीं ना कहीं से विकेट मिल जाता है। डेथ वाले को तो थोड़ा सा रखना जरूरी हो जाता है। सैम करन 1 3 2 2 2 1 1, तो ये खिलाड़ी आपको ओपनिंग में भी दिखाई देगा, मतलब टॉप 4 में बैटिंग करते हुए भी दिखाई देगा, और ये खिलाड़ी आपको बॉलिंग में भी दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं से ये खिलाड़ी हमारे लिए फिक्स रहने वाला है, जस्ट लाइक सुनील नारायण। बात कर लेते हैं सीएसके के जो बैट्समैन है वो हेड टू हेड में कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, थोड़ा सा मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये खिलाड़ी तो है जो थोड़ा सा फ्लॉप होने के चांसेस लग रहा है। तो ऋतुराज गायकवाड़ का देखिए, पंजाब किंग्स के अगेंस्ट 5 रन 12 रन 1 रन 3 बार बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। 2 बार ही ये ऐसा टाइम जब ये 30 और 37 रन बना के गए हैं, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा रिस्की लग रहे हैं। मोइन अली 1 बार 46, बाकी 3 बार फ्लॉप होकर गए हैं। शिवम दुबे की बात कर लेते हैं, 1 बार 57, 1 बार 28 और 1 बार फ्लॉप होकर गए हैं। रविंद्र जडेजा का भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, आपके सामने है। महेंद्र सिंह धोनी 12, 23, 12 और 13 का रिकॉर्ड है। तो एज ए बैट्समैन अगर ध्यान से देखा जाए तो इन लोगों का कुछ खास रिकॉर्ड फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात कर लेते हैं सीएसके के जो बॉलर्स हैं वो हेड टू हेड में किसका परफॉर्मेंस बढ़िया है। तो कुछ खास वैसे तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहां पर जो खिलाड़ी हैं, सबसे पहला दीपक चहर, फर्स्ट इनिंग में 1 बार 4 विकेट, 2 बार खेले हैं, दोनों बार ये विकेट लेके गए हुए हैं। शार्दुल ठाकुर 1 बार 3 विकेट, 1 बार विकेट नहीं मिला है। मोइन अली को भी विकेट कुछ खास नहीं मिल रहा है, सिर्फ 1 बार 1 विकेट है। रविंद्र जडेजा देखिए विकेट नहीं मिला, 5 मैच में सिर्फ 3 विकेट मिला हुआ है। तो ये थोड़ा सा है। पथिराना 1 बार खेले हैं, 1 विकेट मिला है, और तुषार देशपांडे को 1 बार 4 ओवर में 3 विकेट मिला है। तो ये कुछ है यहाँ पर खिलाड़ी जिनके रिकॉर्ड इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। पंजाब किंग्स के बैट्समैन हेड टू हेड में शिखर धवन 33, 28 और 38 का है। जितेश शर्मा 26 और 21 का है। लिविंगस्टोन, मैंने क्या बोला, लिविंगस्टोन खेलेंगे तो रखिएगा, 60 रन 19 रन और 40 रन, बहुत अच्छा पारी खेलकर गया है। सैम करन 1 बार 29 है, और बैरिस्टो 1 बार खेले हैं, 6 रन पर आउट हुए हैं। टाइडे 1 बार 13 रन। तो कुछ खास रिकॉर्ड सबका नहीं दिखाई दे रहा है। जो लिविंगस्टोन है ये खेलेंगे तो रखिएगा। शिखर धवन खेल नहीं रहे हैं। जितेश शर्मा है तो आपको विकेट कीपर सेक्शन से रोटेट करना है। अब देखिए पंजाब किंग्स के बॉलर्स हेड टू हेड में किसका रिकॉर्ड कैसा है। अब देखिए अर्शदीप सिंह, मैंने क्या बोला, अर्शदीप सिंह को कंटिन्यू विकेट मिलता है, कंटिन्यू हेड टू हेड में विकेट मिला हुआ है। कगिसो रबाड़ा 1 विकेट 2 विकेट, 1 बार विकेट नहीं मिला है। लिविंगस्टोन 1 बार 2 विकेट मिला है, बाकी 2 बार विकेट नहीं मिले हैं। राहुल चहर को 1 बार 3 विकेट, 1 बार विकेट नहीं मिला, 1 बार 1 विकेट है। ऋषि धवन को 1 बार 2 विकेट। सैम करन को 1 बार 4 ओवर में 1 विकेट। हालांकि एक ही हेड टू हेड मैच खेले हैं, क्योंकि पहले ये सैम करन जो है आपको पहले ये चेन्नई में ही दिखाई देते थे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग चेन्नई के जो प्लेयर्स हैं इनका वेन्यू पे रिकॉर्ड कैसा है। अजिंक्य रहाणे 15 मैच में 15 का एवरेज है। ऋतुराज गायकवाड़ का 60 का एवरेज है, और मिचेल का 34 का एवरेज है। शिवम दुबे का 43 का एवरेज है। जडेजा का 19, और यहाँ से धोनी का 44 का एवरेज है। मोइन अली का मात्र 15 का एवरेज है। तो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, एक तो गायकवाड़ दिखाई दे रहे हैं, एक गैरी मिचेल दिखाई दे रहे हैं, और एक दूसरे हैं शिवम दुबे। इन तीनों के रिकॉर्ड वेन्यू पे थोड़ा सा अच्छा है। बात कर लेते हैं विकेट्स की। मोइन अली 10 मैच में 8 विकेट। रविंद्र जडेजा 42 मैच में 34 विकेट है। दीपक चहर का 18 मैच में 23 विकेट है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। मुस्तफिजुर रहमान की बात कर लेते हैं, 5 मैच में 11 विकेट। तुषार देशपांडे का 13 मैच में 19 विकेट, और पाथिराना जो है आपको 9 मैच में 15 विकेट है, और शार्दुल ठाकुर का 6 मैच में 4 विकेट है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान दिखाई दे रहे हैं, तुषार देशपांडे हैं, दीपक चहर है, और माथिसा पाथिराना है, जो इस ग्राउंड पर अभी तक इनके विकेट लेने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। चेन्नई के प्लेयर्स जो हेड टू हेड में किसका परफॉर्मेंस अच्छा है। रहाणे का देखिए 33 का एवरेज है हेड टू हेड में। गायकवाड़ का मात्र 29 का एवरेज है। देख रहे हैं हेड टू हेड में इनका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा आपके सामने। शिवम दुबे की बात कर लेते हैं, मात्र 25 का एवरेज है, और जडेजा का 27 का एवरेज है। धोनी का 50 का एवरेज है। मोइन अली का मात्र 12 का एवरेज है। तो हेड टू हेड में कहीं ना कहीं बैट्समैन थोड़े से नीचे जा रहे हैं हेड टू हेड का। अब बात कर लेते हैं विकेट्स की। मोइन अली 6 मैच में 4 विकेट। रविंद्र जडेजा 23 मैच में मात्र 16 विकेट है,
दीपक चहर 9 मैच में 7 विकेट, मुस्तफिजुर 5 मैच में 4 विकेट, तुषार देशपांडे 2 मैच में 3 विकेट और शार्दुल का 10 मैच में 17 विकेट है। देखिए हेड टू हेड में शार्दुल ठाकुर का जो रिकॉर्ड है बहुत बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल सकते हैं। अगर खेले तो ट्रम्प प्लेयर ये भी हो सकते हैं, दीपक चहर और शार्दुल। अब बात कर लेते हैं चेन्नई के प्लेयर जो है उनका स्टैट्स क्या कहता है और एवरेज क्या कहता है। तो ये नाम है, ये फर्स्ट इनिंग का इनका रिकॉर्ड है, ये सेकेंड इनिंग का रिकॉर्ड है, ये आईपीएल का रिकॉर्ड है और ये रहा एवरेज। ठीक है, और एवरेज से ही आपको प्लेयर्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। अजिंक्य रहाणे की बात कर लेते हैं, 32 का एवरेज है फर्स्ट इनिंग में, गायकवाड़ 44 का फर्स्ट इनिंग में, 45 का सेकंड इनिंग में। ये दोनों ही इनिंग में बहुत अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी हैं। डैरी मिचेल की बात कर लेते हैं, दोनों इनिंग में लगभग बराबर है, 25 और 27 का है। शिवम दुबे का फर्स्ट इनिंग में 35 का है, सेकंड इनिंग में 30 का एवरेज है। जडेजा फर्स्ट इनिंग में 29 का एवरेज है और 82 विकेट है, सेकंड इनिंग में 27 का एवरेज है और 75 विकेट है। तो फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा एज अ विकेट लेने की संख्या इनकी ज्यादा होती है। अब मोइन अली की बात कर लेते हैं, बैटिंग का जो है 26 का एवरेज है फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में मात्र 18 का है और विकेट का जो है 11 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 24 विकेट। तो अगर चेन्नई फर्स्ट बैट करेगी तो आप मोइन अली को रख लीजिएगा। और यहां पर धोनी का जो है वो दोनों ही इनिंग में बराबर बराबर है। दीपक चहर फर्स्ट इनिंग में 39, सेकंड इनिंग में 38 का है। मुस्तफिजुर फर्स्ट इनिंग में 32, सेकंड इनिंग में 29 और तुषार देशपांडे का फर्स्ट इनिंग में 12, सेकंड इनिंग में 23 विकेट है। देख लीजिएगा, सेकंड इनिंग में इनका 23 विकेट का रेशियो है। माथिसा पथिराना 11 फर्स्ट इनिंग में, 23 विकेट जो है वो सेकंड इनिंग में लेके गए हैं और शार्दुल ठाकुर फर्स्ट इनिंग में 42 विकेट है और सेकंड इनिंग में मात्र 4 विकेट है। तो कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। अब यहां से कुछ चेन्नई के जो प्लेयर्स हैं उनके प्लेयर बैटल में आपको दिखा देता हूं। ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है, अर्शदीप सिंह ने 5 मैच में 2 बार आउट किया है और कगिसो रबाडा ने 5 मैच में 2 बार आउट किया है और ये दोनों के दोनों ओपनिंग में आते हैं। तो थोड़ा सा ऋतुराज गायकवाड़ के लिए थोड़ा सा यहाँ पे प्लेयर बैटल दिखाई दे रहा है। सेम चीज शिवम दुबे के साथ दिखाई दे रहा है। अर्शदीप सिंह 4 इनिंग में 2 बार आउट किए हैं और कगिसो रबाडा ने 5 इनिंग में 2 बार आउट किया है। मोइन अली को हर्षल पटेल ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है। यहां से वो चीजें दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं, रविंद्र जडेजा को सैम करन ने 1 बार आउट किया है और एमएस धोनी को हर्षल पटेल ने 8 मैच में 2 बार आउट किया और राहुल चहर ने 5 मैच में 2 बार आउट किया है एमएस धोनी को। ठीक है, तो ये कुछ प्लेयर बैटल है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग पंजाब के प्लेयर्स जो हैं वो विन्नू पे कैसा खेले हैं। ठीक है, आप समझिएगा, प्रभसिमरन सिंह ने 1 मैच खेले हैं, 42 का एवरेज है। जॉनी बैरिस्टो ने 6 मैच खेला है, 42 का एवरेज है और रिली रूसो 1 मैच खेले हैं, 35 का एवरेज है। सैम करन का 2 मैच में 29 का एवरेज है और जितेश शर्मा का 1 मैच में 21 का एवरेज है। बाकी 2 खिलाड़ी अभी हेड टू हेड में वेन्यू पे अभी तक खेले नहीं हैं। बॉलर की बात करें तो सैम करन 2 मैच में 1 विकेट और हर्षल पटेल का 4 मैच में 11 विकेट। देख रहे हैं, 4 इनिंग में 11 विकेट जो है वो हर्षल पटेल का है वेन्यू के ऊपर और कगिसो रबाडा का 3 मैच में 1 विकेट है। अर्शदीप सिंह का 3 मैच में 2 विकेट है और राहुल चहर का 8 मैच में 12 विकेट है। तो यहां से पंजाब की तरफ से जो खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं जिनका विकेट का रेशियो अच्छा है वेन्यू पे, वो है हर्षल पटेल और राहुल चहर। इसके बाद पंजाब के जो प्लेयर्स हैं वो हेड टू हेड में किसका रिकॉर्ड क्या कहता है, तो समझिएगा। यहां से जितेश शर्मा की बात कर लेते हैं, 2 मैच में 24 का एवरेज है और सैम करन का 3 मैच में 35 का एवरेज है। रिलू रोसो का 4 मैच में 13 का एवरेज है। हेड टू हेड में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। बैरिस्टो का भी देखिए 6 मैच में मात्र 19 का एवरेज है, बैरिस्टो का मात्र 19 का एवरेज है। प्रभसिमरन सिंह की बात करते हैं, 1 मैच खेले हैं और 42 रन का एवरेज है। तो थोड़ा सा मतलब बैट्समैन का कुछ खास रिकॉर्ड दिखाई दे नहीं रहा। वैसे सैम करन 3 मैच में 4 विकेट, हरप्रीत बरार 3 मैच में विकेट नहीं मिला। हर्षल पटेल हेड टू हेड में 8 मैच में 14 विकेट है। कगिसो रबाडा का 1-1 विकेट का रेशियो है, 8 मैच 8 विकेट। अर्शदीप सिंह 5 मैच 6 विकेट और राहुल चहर 11 मैच में 10 विकेट का रेशियो है हेड टू हेड में। तो यहां से फिर से अगर देखा जाए तो हर्षल पटेल का नाम फिर से वापस आ रहा है, 8 मैच में 14 विकेट हेड टू हेड में भी, यानी कि वेन्यू पे भी अच्छा है और हेड टू हेड में भी हर्षल पटेल का अच्छा है। अब बात कर लेते हैं पंजाब के प्लेयर्स जो हैं वो स्टैट्स और रिकॉर्ड्स क्या है। फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग सारा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एवरेज है वो थोड़ा सा मैं आपको काउंट करा दे रहा हूँ। प्रभसिमरन सिंह 23 का एवरेज है दोनों ही इनिंग में, ठीक है, फर्स्ट हो या सेकेंड हो। फर्स्ट इनिंग में बैरिस्टो का मात्र 28 का एवरेज है और सेकेंड इनिंग में देखिए 44 का एवरेज है। तो इसीलिए बोला जॉनी बैरिस्टो अगर फर्स्ट इनिंग में खेलेंगे तो सीवीसी मत बनाइएगा, भले ड्रीम टीम में रखना हो रख लीजिए।
अब बात करते हैं रूसो का। फर्स्ट इनिंग में 25 का एवरेज है, सेकेंड इनिंग में 18 का है। सैम करन फर्स्ट इनिंग में 27 का एवरेज है बैटिंग से और 31 विकेट लेके जा चुके हैं। सेकेंड इनिंग में बैटिंग से 19 का एवरेज है और 23 विकेट लेके जा चुके हैं। शशांक सिंह देखिए सेकेंड इनिंग में 45 का एवरेज है, फर्स्ट इनिंग में मात्र 32 का। और जितेश शर्मा फर्स्ट इनिंग में 29 का एवरेज है। आशुतोष का सेकेंड इनिंग में देखिए 63 का एवरेज है। इसीलिए दोस्तों इनिंग वाइज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हरप्रीत बरार सेकेंड इनिंग में 13 विकेट और आपके हर्षल पटेल दोनों ही इनिंग में लगभग इनका बराबर है, 63 और 62 का है। और कगिसो रबाड़ा की बात करते हैं 55 विकेट फर्स्ट इनिंग में, 61 विकेट सेकेंड इनिंग में है। अर्शदीप सिंह 37 विकेट फर्स्ट इनिंग में, 32 विकेट सेकेंड इनिंग में। और राहुल चहर 21 विकेट फर्स्ट इनिंग में, 47 विकेट जो है वो सेकेंड इनिंग में है। तो सेकेंड इनिंग में राहुल चहर स्पिनर के तौर पे आपको अच्छा विकेट्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं पंजाब के टीम के प्लेयर बैटर क्या कहता है। प्रभसिमरन सिंह को रविंद्र जडेजा ने एक बार आउट किया है एक मैच में। रिली रूसो को मोइन अली ने T20 आई के अंदर याद रखिएगा 3 मैच में 2 बार आउट किया है, 3 इनिंग में 2 बार आउट किए हैं रिली रूसो को मोइन अली ने। और रविंद्र जडेजा ने एक मैच में 1 बार आउट किया है एक इनिंग में। सैम करन को तुषार देशपांडे ने एक इनिंग में 1 बार आउट किया और पथिराना ने एक इनिंग में 1 बार आउट किया है। और जितेश शर्मा को शार्दुल ठाकुर ने एक इनिंग में 1 बार आउट किया। तो यहाँ पर प्लेयर बैटल कुछ उतना जबरदस्त का दिखाई नहीं दे रहा। अब बात कर लेते हैं की प्लेयर्स फॉर टुडे। ठीक है, आज के मैच के लिए की प्लेयर्स जो है वो कौन कौन रह सकते हैं। तो सबसे पहले अर्शदीप सिंह हो सकते हैं, कगिसो रबाड़ा है, दीपक चहर है, मोइन अली है। ठीक है, दीपक चहर और मोइन अली इन दोनों को एक साथ 1-2 टीम में रखिएगा, ज्यादा मत रखिएगा, रोटेट कर लीजिएगा। इसके बाद अजिंक्य रहाणे हैं, आशुतोष शर्मा है, रिली रूसो है और जितेश शर्मा है। इन लोगों को आपको रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, इन चारों को कैसे। आशुतोष शर्मा सेकंड बैट में मैंने आपको बताया। देखिए दोस्तों इनके परफॉर्मेंस को समझिए कि कब कौन अच्छा खेलता है। फर्स्ट इनिंग में कौन अच्छा खेलता है, सेकेंड इनिंग में कौन अच्छा खेलता है। अगर कोई सेकेंड इनिंग में अच्छा खेलता है तो उसको हमें सेकेंड इनिंग में रखने की प्रेफरेंस ज्यादा देना चाहिए, फर्स्ट इनिंग में रोटेट करना चाहिए। ठीक है, रिली रूसो को भी मैंने आपका दिखाया, इसके बाद जितेश शर्मा का भी दिखाया। तो यहां से ये जो आपके सामने प्लेयर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों 8 प्लेयर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इन 8 में से कम 6 प्लेयर तो ऐसे होंगे जो ड्रीम टीम में आने चाहिए इस मैच में, तभी जाकर एक बढ़िया ग्रैंड लीग की यूनिक टीम बनेगी। क्योंकि ये वो प्लेयर हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के कॉम्बिनेशन को खराब करेंगे। अजिंक्य रहाणे का सिलेक्शन परसेंट देख लीजिए कितना है, आशुतोष शर्मा का देख लीजिए जाकर कितना है, रिली रूसो का देख लीजिए जाकर कितना है, बहुत कम परसेंट है। लोग विकेट कीपर सेक्शन में जितेश शर्मा को छोड़ के जा रहे हैं। अगर बैरिस्टो और आपके ये प्रभसिमरन सिंह अगर ये फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर आपके पास महेंद्र सिंह धोनी और जितेश शर्मा ही बचते हैं और कीपर भी जितेश शर्मा ही है। तो दोस्तों अब आप लोगों को इन्हीं में से रोटेट करना पड़ेगा। की प्लेयर्स हैं, बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको कल भी बताने वाला हूं। कल लाइव कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं टीम भेजूंगा। कल फिर से आपको कम से कम 15 से 20 टीम जो है रोटेट करते हुए कल आपको दिखाऊंगा। देखिए चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेज पंजाब का ये गेमसीज 11 के अंदर। अब आप यहां पर देखिए आप यहां पर अब आप देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। देखिए फ्री एंट्री 0 रुपए। ठीक है, कोई पैसे नहीं लग रहा है, बिल्कुल 0 रुपए का फ्री एंट्री है। इसीलिए बोल रहा हूं कि यहां पर फ्री एंट्री में आपको अच्छा खासा पैसा का रिटर्निंग मिलने वाला है। कोई पैसा नहीं लग रहा है। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और फिर देखिए आपको कितना मजा आ रहा है। अगर अच्छा लगेगा तो आगे खेलिए, नहीं लग रहा है तो मत खेलिए, जहां मर्जी वहां खेलिए, कौन आपको रोक रहा है। तो दोस्तों फिलहाल ये सारी डिटेल्स था। इसके साथ आपको एक बेहतरीन टीम बनाना होगा। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैं आपको टीम भी भेजूंगा और कल आपको मैं और भी टीम फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग दोनों ही इनिंग से रोटेट करते हुए टीम प्रोवाइड करूंगा। आई होप आपको इतनी सारी जानकारी से एक अच्छी बेहतरीन टीम आप बना पाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।